नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र की सत्ता पर। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे ने उन्हें एक और झटका दिया है। ठाणे नगर निगम में अब शिवसेना के हाथ से वो भी फिसलती जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने वहां भी के पार्षद जो हैं उनको तोड़ने का काम किया है और वो कई सारे पार्षद जो है एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। इस पूरी चर्चा पर, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है क्रांति। जो ये पूरा मामला हुआ है, एक बार पहले आप दर्शकों को बता दीजिए पूरा मामला क्या है। देखिए, आज जो है सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल करके आई, जहां पर एकनाथ शिंदे ने लगातार जो तोड़ने की नीति उद्धव ठाकरे के साथ खेल रहे हैं, उसी नीति के तहत आज एक और बड़ा झटका जो है एकनाथ शिंदे ने दिया। उन्होंने शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद अपने साथ लेकर के चले गए। उनमें से सिर्फ एक पार्षद जो है अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास रह गया है। बाकी के 67 पार्षद जो है वो अब शिंदे गुट के साथ शामिल हो गए हैं। और ये इतना बड़ा झटका है क्योंकि एक के बाद एक, जहां पर वो अपनी पहले सत्ता गंवाते हैं, उसके बाद कई तरह से जो है अपने आधिकारिक पद जो है वो खोते जा रहे हैं। उस बीच में इतनी बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के लिए आना सबसे बड़ी बात है। और इस झटके को लेकर के अब उद्धव ठाकरे जो है वो पहल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्षदों का जो जमावड़ा है अब फिर से उनके साथ एकजुट होकर के बिल्कुल क्रांति, देखिए ये पहली बार तो है नहीं कि कहते एकनाथ शिंदे ने कहते हैं उद्धव ठाकरे को धोखा दिया हो। पहले 40 से ज्यादा विधायकों का तोड़ना, अब पार्षदों का तोड़ना। वैसे कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जो नगर निगम है उसमें आना चाहती है, मुंबई के नगर निगम में। तो यही एक बड़ी वजह इसे मान सकते हैं जो एकनाथ शिंदे ने प्लानिंग की है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में जो पार्षदों का शिवसेना के में एकनाथ शिंदे के साथ चले जाना और शिवसेना के साथ बागी हो जाना। एक तो पहली बात तो एक जंग लड़ी जा रही थी शिवसेना के बीच। कहा जा रहा था कि असली शिवसेना कौन सी है। एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो शिवसेना है वो असली है, और उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो उनकी शिवसेना है वो असली है। क्या इस गुट के चले जाने, एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाने के बाद, क्या एकनाथ शिंदे को जो 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है इससे? बिल्कुल, यहाँ पर कामयाबी मिलती हुई साफ दिख रही है यहाँ पर शिंदे को। एक बात और बता दूं प्रिया, कि यहाँ पर शिवसेना को लेकर के जो लड़ाई चल रही है कि शिवसेना आखिर किसका, उसमें भी ये अहम भूमिका यहाँ पर पार्षद निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक जब वो अपने सारे आधिकारिक पद खोते जा रहे हैं ठाकरे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंशा जो है वो साफ जाहिर होती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक एक करके हर तरफ से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को तोड़ देना चाहते हैं। और उसके बाद जो है शिवसेना का जो पद है, आधिकारिक पद, वो भी अपने नाम वो कर ले। और आपको बता दें कि पार्षदों की जो ये गुट है, जब वो अपने साथ लेकर के गए थे, तो उस दौरान जो है एक अहम बात जो निकल करके आई थी वो ये कि उन सबके लिए जो उन्होंने बातचीत करी थी वो उन्होंने अपने आवास पर मिलकर के उनसे बातचीत करी थी। और उसके बाद जो है ये अहम फैसला सबके सामने आधिकारिक रूप से जाहिर की। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जब विधायकों की टोली भी शिंदे को लेकर के जाना था, तो शिंदे ने इसी तरीके से मुलाकात का जो एक आयोजन किया था, वो आयोजन भी साफ तौर पर देखने को मिला था। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा क्रांति की मुलाकातों का दौर किया था, अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ही थे जो शिवसेना के जितने भी विधायक थे उनसे मुलाकात करते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे और समझते थे। और यही एक बड़ी वजह रही कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के अंदर इतने बड़ी संख्या में, सोचिए 40 से ज्यादा संख्या में विधायकों का बागी हो जाना एक आम बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है, जिसमें शिंदे ने कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद अपनी सरकार बना लेना मुंबई, महाराष्ट्र से बड़े शहर में, राज्य में। और देखा जाए तो जो अभी एक किया है एकनाथ शिंदे ने कितने मिनट हो गए सर? मैडम अभी 4 मिनट हो चुके हैं। खांसी से बढ़ेगा नहीं। एकनाथ शिंदे ने जो नगर निगम के पार्षदों को तोड़ने का काम किया है, ये बहुत बड़ा झटका है शिवसेना के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए खासकर। अगर कहा जाए क्रांति, तो इससे उद्धव ठाकरे को आने वाला जो कल है, भविष्य है, वो खतरे में साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है
अपनी पार्टी जो उन्होंने शिवसेना में जमाई हुई थी वो खोते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, उन्होंने जो पार्टी जमाई थी अपने महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब वो महाराष्ट्र उनका नहीं रहा है। अब वो जिस तरीके से एक के बाद अपने पद खोते जा रहे हैं, वो साफ जाहिर करता जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे का वर्चस्व जो है वो बिल्कुल मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें ठाकरे वर्चस्व की, तो यहाँ पर एक नई एंट्री जो हमें देखने को मिल रही है वो है राज ठाकरे की। अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे जो है एक ठाकरे का वर्चस्व लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो साफ है कि अगर ठाकरे का वर्चस्व बचता भी है तो वो राज ठाकरे ही बचा पाएंगे, और वो भी बीजेपी के साथ रह करके। और यहाँ क्रांति, आपने राज ठाकरे का नाम लिया। अगर राज ठाकरे की बात करें, जो महाराष्ट्र में पूरी राजनीति हुई बीते दिनों, हमें सियासी ड्रामा काफी लगातार एक हफ्ते तक देखने को मिला। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बीच राज ठाकरे का नाम मुश्किल से सिर्फ 1 से 2 बार सामने आया। क्योंकि एक तो पहली बार जब आया, जब उनका कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को फोन करके उनके साथ विलय करने की बात कही है। उनका कहना है कि वो राज ठाकरे की पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई इसके ऊपर प्रक्रिया सामने नहीं आई कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अभी एकनाथ शिंदे का किस पार्टी के साथ विलय करेंगे, वो शिवसेना के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, और वो उनको शिवसेना का जो एक चिन्ह है और जो नाम है, जिसकी लड़ाई अब आने वाले कल में हमें देखने को मिलेगी, वो उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन राज ठाकरे की जिसकी एंट्री की बात कर रही है, वो उतनी अभी मजबूती से नहीं दिख रही है। शायद आने वाले कल में एक जो राज ठाकरे हैं वो मजबूती के साथ सामने आएंगे, और बीजेपी जो है उसको वो पीछे रखना चाहती है। शायद उनकी कोई रणनीति है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। अगर बात करें, हम नगर निगम की बात कर रहे थे, अगर हम मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम की बात करें, यानी कि जहां से उनके पार्षद तोड़े गए हैं शिवसेना के, वो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी नगर निगम है। तो ऐसे में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के झटके के बाद अगला कदम क्या उठाते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।